छात्रों, आज हम हिंदी के कवि एवं आचार्यों द्वारा काव्य के प्रयोजन संबंधी विचारों को जानने का प्रयास करेंगे। इससे पूर्व हम संस्कृत के काव्य शास्त्रियों एवं आचार्यों द्वारा दिए गए या बताए गए काव्य प्रयोजनों को देख चुके हैं। आज हम हिंदी के साहित्यकारों द्वारा दिए गए काव्य प्रयोजनों पर विचार करेंगे कि उनकी दृष्टि में साहित्य का या काव्य का क्या प्रयोजन है। हिंदी आचार्यों ने काव्य प्रयोजन पर जो विचार व्यक्त किए हैं वे प्रायः संस्कृत के आचार्यों के मतों का अनुवाद मात्र ही लगते हैं। फिर भी हम उनके विचारों को जानने का ये प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम गोस्वामी तुलसीदास के विचारों को देखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अंतर्गत स्वांत सुखाय के साथ साथ चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन बताया है। तुलसीदास के अनुसार काव्य रचना का प्रयोजन लोक कल्याण की भावना होना चाहिए और समाज में सम्मान के प्राप्ति द्वारा उसका सफल रूप प्राप्त होना चाहिए। उन्होंने इस विषय में लिखा है कि कीरत भनित भूत भली सोई, सुर सरि सम सब कह हित होई, कि जे प्रबंध बुध नहीं आदरहीं, सो श्रम वृथा बाल कब करहीं। इस प्रकार वे लोक कल्याण पर जोर देते हुए काव्य का लक्ष्य लोक कल्याण मानते हैं। इसी क्रम में अब हम आचार्य देव की विचारधारा को देखेंगे। आचार्य देव केवल यश को ही काव्य का प्रयोजन मानकर भामा के कथन की पुष्टि करते हैं। जहाँ तुलसीदास जी लोक कल्याण को महत्व देते हैं, वहीं देव यश प्राप्ति को महत्व देते हैं। उन्होंने लिखा है, ऊंच नीच अरु कर्म बस, चलो जात संसार, रहित भाव भगवंत जस, नव्य काव्य सुखसार। इसके बाद हम आचार्य भिकारीदास द्वारा दी गई परिभाषा को देखेंगे कि आचार्य भिकारीदास ने क्या कहा है। भिकारीदास पर भी मम्मट का प्रभाव स्पष्ट है। वह तप पुंजों का फलन, चतुर्वर्ग की प्राप्ति, संपत्ति, यश और आनंद को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। उन्होंने लिखा है कि एक लहें तब पुंजन के फल, ज्यों तुलसी और सूर्य गुसाई, एक लहें बहु संपत्ति के सब, भूषण ज्यों बरबीर बड़ाई।
एक अनीसो जस होश प्रयोजन है रस खान रहीम की नाई, और दास कवि तन की चर्चा बुद्धिवंतन को सुख दे सब ठाई। तो इस प्रकार उन्होंने इस विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं। अब हम मैथिली शरण गुप्त जी की विचारधारा को देखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त जी इस विषय में क्या कहते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी आधुनिक युग के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त काव्य का व्यापक प्रयोजन समाज हित को स्वीकार करते हैं। मैथिली शरण गुप्त लगभग तुलसीदास की विचारधारा जैसे ही विचार प्रकट करते हैं। उन्होंने लिखा है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, और उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। कि हिंदी के आलोचकों ने भी काव्य के प्रयोजन पर विस्तार पूर्वक विचार किया है। तो सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की विचारधारा को देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य को दिव्य अनुभूति प्रदान करने वाली शक्ति माना है, और कहा है कि कवि का लक्ष्य पाठक का हृदय विस्तार करना है। इसी क्रम में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य का लक्ष्य मानव कल्याण को माना है, कि साहित्य जो है वही होना चाहिए जो मानव का कल्याण कर सके। अब हम डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी को देखेंगे। डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने आत्माभिव्यक्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु के मत के अनुसार यद्यपि यश, द्रव्य, व्यवहार ज्ञान आदि भी काव्य के प्रयोजन हैं, तथापि सुखानुभूति ही काव्य का प्रमुख प्रयोजन है। इस संदर्भ में बाबू गुलाब राय जी के विचारों को भी देख लेना उचित होगा। बाबू गुलाब राय ने उपर्युक्त मतों का समन्वय करते हुए लिखा है कि भारतीय दृष्टि में आत्मा का अर्थ संकुचित व्यक्तित्व नहीं है, विस्तार में आत्मा की पूर्णता है। लोकहित भी एकात्मवाद को दृढ़ आधारशिला पर खड़ा हो सकता है। यश, अर्थ, यौन संबंध, लोकहित सभी आत्महित के नीचे या ऊंचे रूप हैं। इन सब प्रयोजनों में वही उत्तम है जो आत्मा की व्यापक से व्यापक और अधिक से अधिक संपन्न अनुभूति में सहायक हो। इसी से लोक का मान है, अर्थात आत्मा की व्यापकता और अधिक से अधिक अनुभूति को काव्य का प्रयोजन माना है। निष्कर्ष रूप में काव्य के समस्त प्रयोजन समाज सापेक्ष हैं। काव्यशास्त्र के आचार्यों ने काव्य के प्रयोजन यश, अर्थ, व्यवहार ज्ञान, स्वेतरक्षतये, रस या उपदेश, चतुर्वर्ग की प्राप्ति तथा कला, वैचछन्न और दुख श्रमित एवं संतप्तो शांति प्रदान करना आदि बताए हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये सब प्रयोजन समाज सापेक्ष हैं। किसी भी प्रयोजन को हम समाज से अलग नहीं कर सकते। समाज से पृथक होने पर प्रयोजन प्रयोजन ही नहीं रह जाएगा, और समाज से दूर हो जाने पर काव्य निरर्थक हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास ने यद्यपि स्वांत सुखाय काव्य का प्रणयन किया है, तथापि उन्होंने राम का गुणगान अपने लिए नहीं बल्कि समाज के संस्कार और उत्थान के लिए किया है। तो हम देखते हैं कि
काव्य के प्रयोजन के विषय में विद्वानों ने अलग अलग मत स्थापित किए हैं। कोई विद्वान लोक मंगल की भावना पर बल देता है, कोई विद्वान समाज कल्याण की भावना पर बल देता है, कोई विद्वान स्वांत सुखाय को कहता है, कोई विद्वान आत्माभिव्यक्ति को ही काव्य का प्रयोजन मानता है। यद्यपि हम देखें तो विद्वानों की इन परिभाषाओं में या विद्वानों के इन विचारों में विभिन्नता देखने को मिलती है, परंतु कोई भी एक विचार सर्वथा या पूर्णतया सत्य नहीं है और कोई भी विचार ऐसा नहीं है जो असत्य हो, क्योंकि इन विचारों में कहीं न कहीं सत्य का पुट अवश्य परिलक्षित होता है। क्योंकि काव्य का प्रयोजन आत्माभिव्यक्ति भी है, काव्य का प्रयोजन चतुर्वर्ग की प्राप्ति भी है, काव्य का प्रयोजन लोक कल्याण की भावना भी है, काव्य का प्रयोजन हृदय का विस्तार भी है, काव्य का प्रयोजन मानव कल्याण भी है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि काव्य के अनेक प्रयोजन हमें देखने को मिलते हैं। काव्य का कोई एक प्रयोजन नहीं, बल्कि चूँकि काव्य फलक अत्यंत विस्तृत होता है तो निश्चित रूप से काव्य के प्रयोजन भी अलग अलग हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि समय के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं, इसीलिए संस्कृत के आचार्यों ने अपने अनुसार काव्य के प्रयोजन बताए हैं और हिंदी के विद्वान अपने समय के अनुसार ही काव्य का प्रयोजन बता रहे हैं। यदि हम काव्य के प्रयोजन के संदर्भ में साहित्य को उठाकर देखें तो निश्चित रूप से हम पाएंगे कि समय परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के प्रयोजन में भी परिवर्तन हुआ है। जहाँ आदिकाल में राजाओं की वीरता का वर्णन करना रहा, भक्ति काल में भक्ति का प्रतिपादन, रीति काल में श्रृंगार आदि का वर्णन रहा, वहीं आधुनिक काल में समाज कल्याण की भावना अत्यधिक बलवती हुई है। तो मैं समझता हूँ छात्रों, आपने काव्य के प्रयोजनों को समझा होगा। धन्यवाद।